दोस्तों जरा सोचिए, आपका बच्चा स्कूल से घर आता है थोड़ा थका हुआ और आप उससे रिवॉर्ड के तौर पे एक छोटी सी चॉकलेट उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। आपको लगता है आपने उस बच्चे को खुश कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पैकेट के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या आपको पता है कि जो चॉकलेट आपका बच्चा रोज खा रहा है उसमें रिफाइंड शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसके पैनक्रियाज पे ये डायरेक्ट अटैक कर रही है और ये कई सारी बीमारियों को न्योता दे रही है। और वो क्रीमी टेक्सचर जो बच्चों को इतना पसंद है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स और एडिटिव्स यूज हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की, उस प्रोसेस की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग की, कि जो हमारी अगली जनरेशन को ओबेसिटी, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपर एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों का शिकार बना रही है और आप खतरा मोल ले रहे हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप दोबारा अपने बच्चे के हाथ में चॉकलेट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स लुक एट द डेटा। पिछले 10 सालों में इंडिया में बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में शॉकिंगली लगभग 30% का जंप आया है। एक्सपर्ट इसे सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं बल्कि हिडन शुगर एपिडेमिक कहते हैं। अब देखिए, एक एवरेज चॉकलेट बार में लगभग 50% तक सिर्फ रिफाइंड शुगर होती है। जब आपका बच्चा वो चॉकलेट खाता है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी। बच्चा एक दिन में एकदम से जो एनर्जी से भर जाता है, चिल्लाने लगता है, जंप करता है और फिर 30 मिनट बाद उसकी एनर्जी लेवल जैसे वापस नीचे गिरता है, जिसे हम शुगर क्रैश कहते हैं। इस समय बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, आपका कहना नहीं मानता है। और यहां गलती बच्चे की नहीं, गलती है उस केमिकल कॉम्पोजिशन की जो उसके ब्रेन के डोपामिन लेवल्स को मैनिपुलेट कर रही है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये सिर्फ चीनी का खेल है क्या? नहीं, असली खेल शुरू होता है इन ई नंबर से। अगर आप किसी भी पॉपुलर चॉकलेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे नाम दिखेंगे जिन्हें प्रोनाउंस करना भी थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि PGPR E476। ये एक इमल्सिफायर है जो चॉकलेट को सस्ता और पतला बनाने के लिए यूज होता है ताकि कोका बटर कम यूज करना पड़े। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ज्यादा इंटेक से, चॉकलेट के ज्यादा इंटेक से लीवर इश्यूज हो सकते हैं, वो भी क्योंकि वो रिफाइंड शुगर इसमें बहुत ज्यादा मिला होता है। फिर आते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आपके बच्चे को चॉकलेट का एडिक्ट बनाते हैं। वो नेचुरल कोको का टेस्ट नहीं होता, वो एक लैब क्रिएटेड टेस्ट होता है, टेस्ट होता है जो ब्रेन को बार बार वही चीज खाने के लिए फोर्स करता है कि मुझे फिर से वही चाहिए। थिंक अबाउट इट। क्या आपका बच्चा चॉकलेट के लिए जिद करता है? क्या वो बिना चॉकलेट के रह नहीं पाता है? दैट इज नॉट जस्ट हंगर, दैट इज अ केमिकल डिपेंडेंसी और एडिक्शन। तो क्या इसका मतलब हम अपने बच्चों को कुछ मीठा कभी ना खिलाएं? ऑफ कोर्स नॉट। हम लॉजिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नंबर 1, रूल ऑफ 5। अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट 5 चीजों से ज्यादा लंबी है तो वो पैक आप वापस रख दें, वो आपके बच्चे के लिए नहीं है। रूल नंबर 2, कोका कंटेंट। अगर आप चॉकलेट लेना ही चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट लें जिसमें कोका 70% से ज्यादा हो, उसमें शुगर कंटेंट काफी कम होता है। नंबर 3, द स्वैप। बच्चों को शुगर की क्रेविंग होती है तो उन्हें नेचुरल शुगर दें, जैसे खजूर, अंजीर, फ्रेश फ्रूट्स, इस तरह की चीजें आप उनको खिलाएं तो उनकी क्रेविंग कम हो जाएगी। आपको अपनी शॉपिंग हैबिट्स भी बदलनी होंगी। जब तक आप डिमांड नहीं रखेंगे, कंपनियां सप्लाई करती रहेंगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि आपको अवेयर करना है। नॉलेज इज पावर। जब आप समझ जाएंगे कि क्या खिला रहे हैं, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन या फैसला ले पाएंगे। आपका बच्चा आज क्या खा रहा है, वही उसका कल है, उसका हेल्थ रिस्क स्कोर कार्ड है। इस इंफॉर्मेशन से अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स को जरूर अवगत कराएं, उनके ग्रुप्स में इसको शेयर करें, क्योंकि हर माँ बाप का हक है अपने बच्चे की सेफ्टी और इस तरह की जानकारी को जानना। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपने बच्चे की चॉकलेट के पीछे के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ा है, ध्यान से देखा है, क्योंकि अवेयरनेस ही बचाव है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।